प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो शनिवार तक अपन यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाना है। तो यीशु मसीह नाम का अर्थ क्या है उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यान अंश ये है कि आज सार्वत्रिक कलीसिया में आज मसीहा की समाज में और एक झूठे शिक्षा है, उसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूं कि और वो झूठ शिक्षा क्यों है, उसके अलावा जो सच्चाई क्या है वो अपन देखेंगे। तो देखिए, आज प्रेरितों का काम 4 का अध्याय 12 वचन देखिए। एक झूठा शिक्षा ये है कि देखिए, प्रेरितों के काम 4 का अध्याय 12 वचन में क्या लिखा गया है देखिए, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये देखिए, स्वर्ग के नीचे या धरती में पृथ्वी में किसी मनुष्य किसी के नाम में उद्धार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाना है, यहाँ पर लिखा है। तो ये वचन को लेकर ये एक झूठ शिक्षा कलीसिया में फैल चुके हैं। वो झूठ शिक्षा प्रचार करने वाला समुदाय, वो समुदाय का नाम ये है कि यीशुआ मिसिया समाज। यीशुआ मिसिया बोल के कहना है। यीशुआ मिसिया एक समाज है। मसीहा के समाज में यीशुआ मिसिया एक सिद्धांत है, एक झूठ शिक्षा है। ये यीशुआ मिसिया समूह के लोग क्या बताते हैं, प्रेरितों के काम 4 का अध्याय 12 वचन में ये बताया है कि यह स्वर्ग में या स्वर्ग के नीचे या पृथ्वी में मनुष्य किसी मनुष्यों के नाम में नहीं, सिर्फ यही नाम है उद्धार पाना, वही नाम है यीशु मसीह। तो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में भी उद्धार पाना गलत है। ये लोगों के प्रचार यीशु मसीह का नाम में उद्धार लेना भी गलत है, वो सच नहीं है। क्योंकि देवदूता ने, गाब्रिएल दूता ने मरियम के पास आकर इब्रानी भाषा में कहा, इब्रानी भाषा में ये कहा है कि तुमको उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया, गर्भ धारण नहीं किए उससे पहले ही गाब्रिएल दूता ने मरियम के पास आकर ये कहा है कि तुमने एक पुत्र को जन्म देगा, उनका नाम है ये क्या है, यीशुआ मिसिया। क्या है उनका नाम, ये है कि यीशुआ मिसिया। ये यीशुआ मिसिया आप कहाँ तो सुने क्या ये शब्द, यहाँ ये कौन सा शब्द है मालूम, ये इब्रानी बाइबल में, इब्रानी भाषा, इब्रानी बाइबल में ये वर्जिनल असली अर्थ ये है कि यीशु मसीह का असली अर्थ यीशु मसीह हिंदी बाइबल में। तो इब्रानी वास्तव में पुराने नियम इब्रानी भाषा से, नए नियम यूनानी भाषा से अनुवाद किया गया है। तो मरियम को गैब्रिएल दूता ने आकर कौन सी भाषा में बात की, इब्रानी भाषा में। क्या बोल के, तुम एक पुत्र को क्या फायदा होगा, तुम एक पुत्र को जन्म देगा, वो पवित्र है, उनका नाम ये रखना कि यीशुआ मिसिया, इब्रानी भाषा में। तो ये यीशुआ मिसिया का नाम में ही उद्धार पाना, और कोई नाम में उद्धार नहीं। ये है ये यीशुआ मिसिया समूह, ये लोगों का सिद्धांत और प्रचार। समझ में आ गई। इसका अर्थ ये है कि आज हिंदी में यीशु मसीह कह रहे हैं, या तेलुगु में यीशु क्रिस्तु कहते हैं, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो बपतिस्म देते जब सेवक ने ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में, इंग्लिश में हो तो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस कहते हैं उन्होंने, तेलुगु में यीशु क्रिस्तु नामो इस प्रकार कहते हैं। तो यहाँ पर नाम बदल गए, नाम क्या हुआ, बदल चुके हैं। यीशु मसीह कह रहे, यीशु क्रिस्तु बोल रहे, और वहां पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोल रहे। तो ये पूरा गलत है। यीशुआ मेसिया वो एक ही सच है, वही नाम में अपन बपतिस्म देना, लेने वाले भी लेना। ये है ये लोगों का प्रचार। तो ये बिल्कुल गलत शिक्षा है, क्योंकि वो लोग ऐसा वाद विवाद करते हैं कि खुदा एक ही है, यीशु मसीह एक ही है ना अपना परमेश्वर। तो उनका नाम एक एक जगह पर, एक एक देश में, एक एक जगह से कैसे बदलेगा। हाँ, तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा।
तो यीशु मसीह महान व्यक्ति है, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति है। यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही 4000 वर्ष पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी लिखा गया, और पहले एदेन वाटिका में भी 6000 साल पहले मनुष्य का आरंभ होने से पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो ऐतिहासिक मनुष्य है और चरित्र इतिहास मनुष्य है यीशु मसीह। तो उस महान व्यक्ति के बारे में एक एक देश में एक एक प्रकार कैसे बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाषा अलग अलग की है। अभी सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही बहुत सारे भाषाएं हैं, जो लिपि या बिना लिपि के लगभग 1500 भाषा है। अपन जो करेंसी नोट, जो पैसे का जो नोट के पीछे देखे तो वो तो 15 भाषा रहते हैं, यानी एक एक भाषा में एक एक नाम से पुकारेगा यीशु मसीह को। तो ये सब पुकारना गलत है, और सिर्फ मूल भाषा इब्रानी भाषा में यीशु मसीह है, वही नाम में बपतिस्म लेना। तो वही नाम में बपतिस्म लेना कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि अभी उदाहरण के लिए अभी एक नाम है, अभी तेलुगु में एक नाम है समझो, अभी हिंदी में एक नाम सुब्बाराव बोल के एक नाम है, सुब्बाराव बोल के, उसको इंग्लिश में लिखे तो SUBBARAO सुब्बाराव बोल के लिखना है। तो कभी इंग्लिश में SUB यहाँ पर सुब्बाराव और है, वो यू वोवेल शब्द है, यू वोवेल है, वो कभी अंग्रेजी में यू ऊ का अक्षर का शब्द वाणी देते हैं, और आ अक्षर का वाणी भी देते हैं। अभी CUP कप कहते हैं अंग्रेजी में, CUP कप, यहाँ पर यू का मतलब यू कप बोले तो आ का वाणी दे रहे हैं, और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोले तो छतरी, आ का वाणी दे रहे। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए सुब्बाराव बोले तो SUBB, यहाँ पर सब्बाराव बोल के नहीं कह रहे, यू का मतलब ऊश, वो वाणी दे रहे हैं, और कट CUT कट नहीं तो CUP कब बोले तो कुप, कुट बोल के प्रोनाउन करना है, अपन बोलना है, लेकिन वैसा हो रही नहीं, वो भाषा अलग की है, उसका व्याकरण अलग से रहता। तो यहाँ पर ये लोग ऐसा वाद विवाद कर रहे ना, सिर्फ ये की सवाल यीशु मसीह नाम में बपतिस्म लेना बोल रहे ना, फिर ये की सवाल उसको। फिर पवित्र बाइबल में अपन देखे तो, पवित्र बाइबल में अपन देखे तो यहाँ पर किसी एक सुधारना हो तो, आज एक सिद्धांत नहीं तो एक शिक्षा, एक प्रचार को तुम सुधारना हो तो उसके द्वारा कलीसिया को वृद्धि होना है। इसके बारे में यही सिम की आवाज में अपन ध्यान किए एक एपिसोड में। क्या सुधारना है? सार्वत्रिक कलीसिया में वृद्धि हो रही है, एक विश्वास का आत्मिक जीवन या कलीसिया का वृद्धि होते हैं, उन्नति होते हैं, तो वो जरूर सुधारना पड़ेगा। इससे यीशु मसीह का नाम में बपतिस्म लिए तो कलीसिया वृद्धि ना होगा, वो नाम पे नहीं यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट नहीं तो यीशु क्रिस्त, ऐसा अलग अलग भाषा के नाम में बपतिस्म लिए तो भी कलीसिया उन्नति पाएगा, है या नहीं? तो वो जरूर आवश्यक सुधारने का काम नहीं है ये, और झूठ प्रचार है। अब उदाहरण के लिए बाइबल में हिंदी में मूसा को मूसा कहते हैं, उसको मोजेस कहते हैं इंग्लिश में, है या नहीं? और मरिया तेलुगु में कहते हैं, मेरी इंग्लिश में, फिर हिंदी में मरियम कहते हैं उर्दू में, है या नहीं? तो और हरोन कह रहे हैं हिंदी में, है या नहीं? तेलुगु में अहरोन कह रहे हैं, है या नहीं? तो दाऊद हिंदी में, डेविड इंग्लिश में, तेलुगु में दावीदू बोल के है। फिर ये देखो, फिर ये सब बदलना है यीशु मसीह वाले, फिर भक्त लोगों का नाम तो बदल रहे, यीशु मसीह का नाम बदलना नहीं, तो वो भाषा के ऊपर आधार है। और यहाँ पर और एक विशेष बात ये है कि तो अभी दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 का अध्याय 4 का वचन देखिए, दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4वां अध्याय 4 का वचन, 4 और 4 में क्या बताया गया? पौलुस ने इसके नाम के बारे में बताया, और अपने कान सत्य से 14 वचन, 4 का 14 वचन, सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। यहाँ पर एक सिकंदर पौलुस को बुराई किए है, उनके बारे में सिकंदर,
सिकंदर नाम इंग्लिश में क्या है? अलेक्जेंडर। इंग्लिश में अलेक्जेंडर, तेलुगु में अलेक्जेंद्र बोल के रहते। तो द वर्ल्ड फेमस किंग एम्पायर अलेक्जेंडर है यानी। तो सारे दुनिया का राजा है उन्होंने एक जगह एक समय। कौन? सिकंदर राजा। उन्होंने जो युद्ध करते करते अपने हिंदुस्तान में, लेकिन जब हिंदुस्तान में जो राजा थे हिंदुस्तान का पालने वाला पुरुषोत्तम चौधरी, तो हिंदुस्तान को उन्होंने आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन पुरुषोत्तम चौधरी राजा के हाथ में सिकंदर ने हार चुके है या नहीं। तो इनका नाम हिंदी में सिकंदर है, तेलुगु में अलेक्जेंद्रो है, इंग्लिश में अलेक्जेंडर है या नहीं। तो यहाँ पर भाषा के बारे में, भाषा में आए तो नाम थोड़ा क्या होते हैं? बदलते हैं, थोड़ा बदलेगा। और ये लोग विवाद कर रहे। सच्चाई आखिरी में ये बात बताना चाहता है कि यूनानी भाषा में यीशुआ मसीहा बोल के है, लेकिन नए नियम क्या? यूनानी भाषा नहीं, जो इब्रानी भाषा में यीशुआ मसीहा यीशु मसीह का नाम, लेकिन नए नियम कौन से भाषा में लिखा गया? यूनानी भाषा। कौन सी भाषा में? पुराने नियम तो इब्रानी भाषा में से अनुवाद किया गया, नए नियम पुराने नियम इब्रानी भाषा, नए नियम यूनानी भाषा से अनुवाद किया गया। तो इब्रानी भाषा में यीशु मसीह का नाम यीशुआ मसीहा है, लेकिन यूनानी भाषा में यीशु मसीह का नाम क्या है मालूम? तो यीशु मसीह का नाम ये है कि देखिए, यीशुस क्रिस्टोस है। क्या है? यीशुस क्रिस्टोस है यूनानी में। तो हमें पेतरुस, तो वहां पर प्रेरितों के काम में 4 का अध्याय 12 वचन में लूक भक्त ने वो पत्र लिखा ना, वहां पर क्या बताए? वहां पर यीशुस क्रिस्टोस के नाम में नहीं, मसीहा का नाम में बपतिस्मा लेना बोल के लिखा है या नहीं। तो यहाँ पर लूक ने जो पुराने जो नए नियम लिखते, जब उसको कौन सी भाषा में लिखा है? यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखा है। देवदूत ने गाब्रिएल दूत ने इनसे कहा है कि मरियम से इब्रानी भाषा में। तो लूक भी इब्रानी भाषा में लिखना ना, यूनानी भाषा में क्यों लिखा है? फिर यहाँ पर गलत वहां से हुआ। वहां पर यीशु मसीह का नाम अभी हिंदी में अपन पढ़ ले रहे, लेकिन वास्तव में वर्जिनल यूनानी बाइबल में यीशुस क्रिस्टोस बोल के लिखा गया है। यीशुस क्रिस्टोस। अभी कौन से नाम में बपतिस्मा लेना? यीशुस क्रिस्टोस। और पौलुस ने जो लिखा है हर एक पत्र यूनानी भाषा में लिखा है। क्यों? इब्रानी भाषा नहीं आएगा क्या पौलुस को? और प्रभु के चेले को बिल्कुल आएगा। फिर वो लोग पूरा इब्रानी भाषा में पत्रों को छोड़कर यूनानी भाषा में क्यों लिखा गया? फिर वहां से ही गलत हुआ। समझ में है या नहीं? फिर यीशुआ मसीहा इब्रानी भाषा के नाम में बपतिस्मा लेना बोल रहे। फिर नए नियम पूरा यूनानी भाषा में है ना, वो इब्रानी भाषा में लिखना था, है या नहीं? तो इब्रानी लोग है वो लोग फिर इब्रानी भाषा में लिखना, यूनानी भाषा में लिखे, वहां से ही तुम सुधरना है। तो ये गलत है, ये झूठ है। तो और आखिरी में और एक बात ये है कि तो कौन सा अभी होने दो, अपन सुधारने से पहले वो अपन देखना है क्या है। और यहाँ पर प्रेरितों के काम 16 अध्याय में यीशु मसीह ने वहां पर एक छोटी दिखाई उनको, तो उनको दुष्टात्मा पकड़े है। यीशु जो प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17 और 18 वचन देखिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17-18 में अपन एक वचन देखेंगे। देखिए ये आखिरी में आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17-18 वचन देखिए। पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करते रहे, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जाओ। और वह उसी घड़ी निकले। यहाँ पर एक छोटी स्त्री है, यहाँ पर एक छोटी बच्ची को दुष्टात्मा के अंदर, ये बहुत दिन से फिलिप्पी के शहर में
पौलुस ने सेवा कर रहे, हर दिन पौलुस को देखकर ये दुष्टात्मा उनके अंदर, स्त्री के अंदर है, वो दुष्टात्मा कह रही है कि ये परमेश्वर का दास है। ये क्या है? ये परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं तुमको। देखिए, तो अब आप बहुत दिन देखे, पौलुस ने देखी, एक दिन दुखित होकर क्या कहे, मैं यीशु मसीह के नाम में तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि इस बच्ची को तुम, बच्ची में से हट जाओ दुष्टात्मा। तो वो निकल चुके हैं, दुष्टात्मा चले गए। अभी पौलुस ने कौन से नाम में दुष्टात्मा को बांधे, निकाले? यीशु मसीह के नाम में आज्ञा। कौन से नाम में? यीशु मसीह। फिर यहाँ पर पौलुस को यूनानी भाषा में आज्ञा दी, तो यहाँ पर इब्रानी भाषा में आज्ञा देना था। यीशुआ मसीहा के नाम में मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम ये औरत को छोड़कर निकालो, इस औरत को छोड़। फिर पौलुस ने यूनानी भाषा में क्यों कहे? फिर यहाँ पर अर्थ ये है कि यहाँ पर दुष्टात्माओं को भाषा मालूम हो रहे और यीशु मसीह मालूम है। अभी देखिए, अपन कोई व्यक्ति को दुष्टात्मा पकड़े तो अपन क्या करते? यीशु मसीह के नाम में हम बांध रहे। इंग्लिश में वी आर बाइंडिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। तेलुगु में యేసు క్రీస్తు నామములో బంధిస్తున్నాం कहते। अभी देखिए, यीशु क्रिस्तु नामములో और इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह के नाम में बांध रहे, इसको छोड़ो। कहे तो दुष्टात्मा छोड़कर चले जा रहे ना, है या नहीं? फिर देखिए, यहाँ पर जो दुष्टात्मा ने भाषा को समझ ली, दुष्टात्मा को समझ में आ रहे, भाषा की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का शब्द है, वो शब्द में कुछ शक्ति नहीं, वो भाषा में शक्ति नहीं, यीशु मसीह का व्यक्ति में है। यीशु मसीह का व्यक्ति वो महान व्यक्ति है, वो उद्धार करता है। चले दुष्टात्माओं को, शैतान को अच्छे तरह से मालूम है। ये लोग मंत्र तंत्र करने वाले लोग पकड़ते हैं सिर्फ अक्षर को, शब्द को। उन्होंने मंत्र तंत्र करने वाला एक गलत से अगर उन्होंने उसको शब्द बोलते, जब गलत से अगर बोले, समझो वो दुष्टात्मा उनके ऊपर आकर उनको क्या कहते हैं, उसको मार डालते हैं। तो ये है, तो यीशु मसीह का शब्द जो है वो पुकारने का, वो मंत्राक्षर के जैसा अपन बोलने का शब्द नहीं। यीशु मसीह, ये यीशुआ मसीह वो मंत्र तंत्र करने का है क्या? बिल्कुल नहीं। वो यीशु मसीह का नाम उद्धार का है। वो जो भाषाएं बदलते हैं, अभी पतरुस है, पीटर है, इंग्लिश में, तेलुगु में पेतुरु बोल के है, फिर क्या करते थे? या नहीं? जो दुष्टात्माओं को समझ में आए भाषा के बारे में नहीं। फिर वहां पर यीशु क्रिस्टुस बोलना पौलुस ने, लेकिन वहां पर यीशु मसीह के नाम में बोले हैं, या नहीं? तो वहां पर यीशु मसीह के बिना यीशु क्रिस्टुस बोले ओरिजिनल ग्रीक बाइबल में, जो यूनानी के बाइबल में, या नहीं? तो फिर जो छोड़ के चले गए दुष्टात्मा, वो दुष्टात्मा ही भाषा को नहीं देख रहे, तुम क्यों देख रहे हैं? असली प्रश्न ये है कि दुष्टात्मा ने नेम ऑफ लॉर्ड जीसस बोले तो चले जा रहे, यीशु मसीह के नाम में, यीशु क्रिस्तु नाम हम लोग बोले तो चले जा रहे, आप क्यों देख रहे हो? यीशु मसीह के नाम में बांधो, उसके नाम में बपतिस्मा ले बोल के। तो कान खोल कर सुनो, विषय ये है कि भाषा की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के नाम, जो मंत्र तंत्र करने वाला जो शब्द बोलते ना, उस तरह का नहीं, उस तरह का नहीं। अगर अच्छे बोले तो उद्धार आएगा, अगर मसीहा बोले तो उद्धार नहीं आएगा, यीशु क्रिस्टोस में उद्धार आएगा, यीशु मसीहा में उद्धार पाए, वो बिल्कुल गलत है, बुरा है, वो सच है, वो बेवकूफ की काम है बिल्कुल। क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम को जो मंत्र तंत्र के नाम के जैसे तैयार कर रहे हैं ये लोग, यीशु मसीह के समाज लोग, यीशु मसीह जो समुदाय, वो समूह के लोग, कान खोल कर सुनो। पवित्र बाइबल में जितने भक्त लोगों का नाम एक एक भाषा में बदल चुके हैं, यीशु मसीह का नाम बदलेगा नहीं? नहीं तो फिर तुम वो यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखना था, नहीं यूनानी भाषा में क्यों लिखा है, वहां से तुम बदला दो फिर, है या नहीं? अगर उनको ओरिजिनल मिले तो वो यूनानी भाषा में ही है, इब्रानी भाषा में लिखा है नहीं, है या नहीं? तो ये है सत्य। तो नाम में कुछ भी नहीं। कल के दिन अपन नाम का मतलब परमेश्वर के भलाई, उनकी करुणा, उनके अनुग्रह, दया, है या नहीं? तो सच ये है कि यीशु मसीह लोग आपके पास आए तो उसको यही सवाल पूछो, अरे लॉर्ड, फिर यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा को बांध लाना। फिर पौलुस ने वही सब बांध देने, हम भी बांधने से यीशु मसीह नाम में बांध रहे नहीं। यीशु मसीह का नाम बोले तो दुष्टात्मा ही छोड़कर चले जा रहे, और उसको बीमारी हो तो चिंगाई हो रहे, फिर और क्यों तुम यीशु मसीह नाम को ला रहे? यही पूछो, क्या जवाब देगा, है या नहीं? तो ये है सत्य। तो यीशु मसीह लोगों को तुम्हारे और आने मतलब आए तो उसको यही सवाल पूछो,
ठीक है, तो आइए यही संदेश प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, और एक प्रभु झूठ शिक्षा को बारे में प्रभु है प्रभु, उसके अलावा जो उसके विरोध में सच्चाई के हमको बताया पवित्र, आपको धन्यवाद धन्यवाद। नाम में कुछ भी नहीं प्रभु, नाम का मतलब कल के संदेश में हमें बताया, हमारे से बात किया है, तुम्हारे भलाई, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अनुग्रह प्रभु, तुम्हारी दया, हे यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी संदेश सुना के अंदर संदेश फल जो यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा वो झूठ शिक्षा का हम यीशु मसीह के नाम बांध दे रहे प्रभु, और हटा प्रभु यहाँ की समाज में वो यीशु मसीह के नाम में सारा कलीसिया में झूठ शिक्षा हट जाना प्रभु, हट जाना प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते जब और एक प्रभु वचन की गहराई में सच्चाई को देखने का, इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आमीन, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह लेकर प्रमाण तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।